जन के, मुख सो कहाँ लो कहूँ, मुख सो कारो कहूँ। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे ही राखो तैसे रहूं। कबहू कसुरंग चढ़ो महागज, कबहू कसुरंग चढ़ो महा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तो मैं गजेंद्र की सवारी भी करूंगा, मतलब हाथी पर बैठूंगा। और यदि आप कृपा नहीं, वह भी आपकी कृपा है कि मैं गिर रहा हूं। कबहू कभार डहूं, कबहू कभार। एक बात मान लीजिए, सब अच्छा 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 होता है, हम लोग कई बार उसी को कृपा मानते हैं। नहीं, हर परिस्थिति कृपा है। आपको चोट भी लग रही है, कृपा है। बीमार हो रहे हो, कृपा है। मारा गिरधर लाल थारो न चायो ना चूरे, मारा गिरधर लाल थारो न चायो न छूरे। हर परिस्थिति कृपा है। कुछ हो रहा है वह भी कृपा है, कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसको भी यही मानिए कि शायद इसमें भलाई नहीं है मेरी, इसलिए ठाकुर जी नहीं दे रहे हैं। उसको भी कृपा मान करके जी लीजिए। हर परिस्थिति को ठाकुर जी की कृपा मानना और उनसे कभी ना तो शिकायत करना, ना कोई प्रार्थना करना। बस आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, आप सुख में विराजो और मेरे लिए जो उचित है वो मुझे देते रहो। बस यही प्रार्थना रहती है व्रज के उपासकों की। पर अधिकतर हम भारतवासी लोगों का एक भाव बन जाता है और पूरे विश्व समग्र जो भी धर्म का कार्य करते हैं सब में एक भावना जुड़ जाती है, कारण से ठाकुर जी को भजना। ये काम हमारा होना चाहिए, हे हनुमान जी हमारा ये काम बनना चाहिए, हे गणपति जी हमारा ऐसा होना चाहिए, हे दुर्गा मैया ये काम तो हमारा करवाई दो। ऐसा नहीं, ठाकुर जी को कारण से भजना व्रज नहीं सिखाता। तो व्रज के उपासक का सबसे पहला नियम है कि वो ठाकुर जी से कभी कुछ नहीं मांगता। भक्तिमती मीराबाई आधे से ज्यादा जीवन निकल गया तब भी वृंदावन नहीं पहुंची थी। क्यों? कभी कहती नहीं थी कि श्याम सुंदर हमें बुलाओ, जब आप कृपा करेंगे तो वृंदावन पहुंच जाएंगे, जब आप कृपा करेंगे तो हम अपने आप आ जाएंगे। अकारण भक्ति, निष्काम भक्ति, ठाकुर जी से कभी कुछ कहना ही नहीं है। करके देखिए, एक साल का अभी तक आप अपने तरीके से रहे हैं, एक साल हमारे कहे से रहो। अगली साल जब तक हम नहीं आते तब तक ठाकुर जी के सामने चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए हम कुछ मांगेंगे नहीं। जो मिलेगा, जो चल रहा है सब अच्छा है, जो बनता जाएगा सब स्वीकार करते जाएंगे। ठाकुर जी से कभी निवेदन नहीं करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि नाथ सब कृपा है, सब प्रसाद है आपका, जो दोगे सब सहेंगे हम। और जी लीजिए। मीराबाई जितने भी पद हैं मीराबाई के, उन सब पदों में प्रेम है, भाव है, करुणा है, जिद नहीं है। केवल अंतिम पद जो उन्होंने अपने जीवन में गाया, बस उसमें एक जरा सी रिक्वेस्ट जैसी की थी ठाकुर जी से। मीराबाई का अंतिम पद, मेरा मन तो था कि 3 दिन या तो यहां या सिडनी में मीरा चरित्र कहें। अगर अब यहां तो निकल गया, सिडनी में कह देंगे। मेलबर्न वाले कह रहे नहीं नहीं यही सुनाओ। वैसे एक बात बोले, सिडनी से थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा शांति वैसे मेलबर्न में।
हल्की सी। सिडनी में थोड़ी ज्यादा भागदौड़ सी ज्यादा है, हल्ला गुल्ला भी थोड़ा सा ज्यादा है। मेलबर्न थोड़ा शांत है, यहाँ के लोग थोड़े से हमको शांति प्रिय ज्यादा लगते हैं, इसलिए हम सबसे पहले श्री गणेशाय नमः यहीं से करते हैं। लेकिन सत्य बताएं, हम सोच के कुछ भी आए, माहौल जैसा होता है ना, कथा वही होती है। ये कह के जा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वहां मीरा चरित्र हो, क्या होगा भगवान जाने, लेकिन अगर बनेगा तो मीरा चरित्र थोड़ा सा सुना। मीरा चरित्र के लिए 3 दिन कम है, 4-5 दिन हो कम से कम। बहुत सुंदर एक एक पद गायन हो। इस बार है दिसंबर में है बंबई में मीरा चरित्र। तो मीराबाई सब कुछ छोड़ के जा चुकी हैं। भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग से, भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़ा जग सोई। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। वैसे मीरा चरित्र उनको सुनाने में ज्यादा सुख है जो ठाकुर जी से कोई संबंध मानते हो। एक बात कह दूं, भगवान को जब तक भगवान मानेंगे ना, आपकी एक दूरी बनी रहेगी। एक संबंध स्थापित करो। कौन है आपके? हमारे लाला हैं, हमारे भैया हैं, हमारे सखा हैं। तात मात गुरु सखा सब विधि में तेरो। कोई संबंध ऐसा नहीं है संसार का जो आप ठाकुर जी से नहीं बना सकते, जो संबंध अच्छा हो। एक बालक ठाकुर जी को जीजा जी बोलता है, क्यों? राधा रानी मेरी बहन है, श्रीलाल जी मेरे कौन है? पहुना है, मेरे जीजा जी। संबंध मानो, और संबंध मानने वालों के लिए उस संबंध का निर्वहन कैसे करना चाहिए, उनको मीरा चरित्र सुनना चाहिए। पूरी दुनिया इधर उधर हो गई, लेकिन बाईसा हम बार बार मीराबाई नहीं बोलते, बाईसा बोलते हैं। बाईसा ठाकुर जी को प्रियतम ही मानती रही अंतिम श्वास तक। तो बाईसा पूरा जीवन काल उनका निकल गया, ब्याह भी हो गया, माता पिता के दबाव में आकर के ब्याह भी कर लिया। जिनसे ब्याह किया उनके भी प्राण चले गए, विधवा हो गई। ससुराल में सब लोग विपरीत थे, केवल पति और ससुर अनुकूल थे। पति भी चले गए, ससुर जी भी चले गए, सब चले गए। कोई नहीं था मीराबाई के पास, अकेली गोपाल जी के साथ रहती थी। और उस स्थिति में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई। विष पिलाने का प्रयास किया, मीराबाई नहीं मरी तो विष का शेष अंश उसको पिलाया जिसने विष बनाया था, तो वो मर गया। तब मीराबाई ने सोचा अब नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझ तक कष्ट नहीं, सबको मिल रहा है। तो वो छोड़ करके वापस मायके चली गई, फिर मायके छोड़ के वृंदावन चली गई, वृंदावन छोड़ के द्वारिका चली गई। अब थक गई है मीराबाई और कुछ नहीं मांगा जीवन में, अवस्था भी हो गई थी। उस समय बाईसा द्वारिकाधीश के सामने जाकर के अपने जीवन का अंतिम पद गाती। साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे।
हे साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। नींद रैन भूख न प्यासा, नींद न रैन भूख नहीं प्यासा, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछड़न मत दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो। अपने पूरे जीवन काल के अंत में आकर के मीराबाई ने एक छोटी सी प्रार्थना की है, कभी जिद नहीं की ठाकुर जी से। क्या कहती हैं? जैसे भी आप चाहो मेरी अब सुध लीजिए, मैं थक गई हूं। घर छोड़ा, विवाह करके गई, विवाह में जिससे विवाह किया वो भी पधार गए, ससुराल के लोगों ने बहुत प्रताड़ना की, वहां से मायके आ गई, मायके से भी सब चले गए, वृंदावन आ गई, वृंदावन से द्वारिका आ गई। अब मुझे वापस इस संसार में नहीं जाना, अब नाथ थक गई हूं मैं, अब मुझ पर कृपा करो। और अपने जीवन के अंतिम काल में जब प्रार्थना की है, ठाकुर जी के सामने करुण क्रंदन किया मीराबाई ने, तब दुल्हा बनकर के ठाकुर जी श्री द्वारिकाधीश पधारे और सब देखते रह गए। सबके बीच से मीराबाई को लेकर के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जब सबने देखा तो मीराबाई गर्भगृह में प्रवेश की थी, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, एक प्रकाश हुआ, और उसके बाद अचानक से मीराबाई अंतर ध्यान हो गई। तो पुजारी जी ने देखा कि बाईसा का जो साड़ी का छोड़ था वो ठाकुर जी के भीतर प्रविष्ट हो रहा था, थोड़ा सा बचा, उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाईसा सशरीर ठाकुर जी में विलीन हो गए। कभी कोई प्रार्थना नहीं, कभी कोई जिज्ञासा नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई अर्जी नहीं, ठाकुर जी के सामने बस एक ही बात, ये जीवन मेरा प्रसाद है, आप जो देंगे जैसे देंगे मुझे सब स्वीकार है। अर्जुन से भगवान ने कहा कि महाभारत युद्ध में मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तो अर्जुन कहता है कि बस आप आज्ञा करना, आप कहोगे सीधे हाथ पे तो मैं वहीं देखूंगा, आप कहोगे उल्टे हाथ पे तो मैं वहीं देखूंगा, आप कहोगे बैठ जाओ तो बैठ जाऊंगा, आप कहोगे खाओ तो खाऊंगा, आप कहोगे पियो तो पीऊंगा, आपकी आज्ञा मानूंगा। करिष्ये वचनम तव। भगवान बोले सच में आज्ञा मानोगे? बोले हाँ। चलो, महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे युद्ध के बीच में पहुंचे, चारों तरफ सेना घेर करके अर्जुन को खड़ी है। ठाकुर जी परीक्षा बहुत जल्दी लेते हैं। जैसे ही आपने ये बात कही ना कि नाथ अब जीवन में मैं आपसे कभी कोई प्रार्थना नहीं करूंगा, मुझे जो दोगे मुझे स्वीकार है, उसी क्षण से ही आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो दूंगा सब स्वीकार है? बोले हाँ। तो कैसे करेंगे ठाकुर जी? ऐसे जैसे अर्जुन के साथ किया। अर्जुन को ले गए, बीच युद्ध में खड़ा कर दिया रथ, चारों तरफ से सेना खड़ी है बाण लेकर के, और उसी समय ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन तेरा रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। बोले क्यों? घोड़े प्यासे हैं। बोले अब क्या करूं? बोले इनको पानी पिलाना पड़ेगा। बोले वो कैसे पिएंगे? बोले नीचे उतरो रथ से, धनुष बाण निकालो, पृथ्वी में गड्ढा करो, जल का स्रोत प्रकट करो, और जल का स्रोत निकाल करके जल व्यवस्थित करके इनको पिलाओ, और पिला करके दोबारा रथ में लगा दो। अर्जुन बोला आप ये बात
सीरियसली बोल रहे हो? नाथ आनंद मत लीजिए मुझसे, रात में आनंद ले लीजिएगा, थोड़ा मजाक आदि सब बाद में करते हैं, ये क्या युद्ध मैदान के बीच में क्या कह रहे हो? भगवान बोले तो फिर क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे सो करूंगा। आप सच में ही आज्ञा दे रहे हैं मुझे? बोले हाँ। क्या करना है दोबारा बताना? बोले नीचे उतरो, धनुष पे बाण लगाओ, पृथ्वी में गड्ढा करो और गड्ढा करके जल निकालो। अब जल कोई ऐसे तो निकल नहीं जाएगा कि खोद दिया जल आ गया, 10 फीट पे, 15 फीट पे, 20 फीट पे, जहां पानी होगा तब निकलेगा। उस पानी को निकाल के घोड़ों को पिलाओ, पिला करके दोबारा रथ में लगा के बैठ जाओ। अर्जुन बोले ये सब छन्नी बना देंगे मुझको, इन सबका एक ही केंद्र बिंदु है मैं। ठाकुर जी बोले तो फिर द्वारिका से यहां ला करके मेरा समय बर्बाद क्यों किया, जब मेरी बात ही नहीं माननी है तो। अर्जुन उसी क्षण स्तब्ध हो गए, कूद पड़े रथ से और 1 बाण, 2 बाण, 3 बाण पृथ्वी में गड्ढा करके जल का स्रोत प्रकट किया, घोड़ों को खोल करके जलपान कराया, पुनः घोड़ों को लगा दिया। कितनी देर लगी होगी? 1.5-2 घंटे तो लग गए होंगे, लेकिन 1 बाण भी नहीं था जो अर्जुन को स्पर्श कर पाया। घोड़ों को बांधते समय अर्जुन ने सोचा इन पांडवों ने मुझसे कुछ कहा क्यों, ये कौरवों ने मुझे मारा क्यों नहीं? अर्जुन ने जब कौरवों की ओर देखा तो सब खड़े थे और सब धनुष बाण लेकर के अर्जुन को ही केंद्र बिंदु बना के खड़े थे। बोले चलाते क्यों नहीं है, क्या बात है? जैसे ही अपने रथ के ऊपर देखा तो श्याम सुंदर जो हाथ में चाबुक लेकर के बैठे थे, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर ऐसे मदन मोहन बन के खड़े हो गए हैं। इतना सुंदर रूप उन्होंने धारण कर लिया कि कौरव भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। सब ठाकुर जी को देखने में व्यस्त हो गए। कोई उनके नेत्र देख रहा था, कोई नासिका देख रहा था, कोई गाल देख रहा था, कोई केश देख रहा था। सब ठाकुर जी के रूप को देख रहे थे, भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। जैसे अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, ठाकुर जी बोले इशारा करके दौड़ के बैठ, क्या देख रहा है? अर्जुन ने तब कहा, हे नाथ, हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार। एक देखो, कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण की वाणी का डिकोड करना है, भगवत गीता के श्लोकों को डिकोड करना है, भक्ति को डिकोड करना है। ये सब कोड वर्ड्स हैं, इनको डिकोड कभी नहीं कर पाओगे। जीवन में कभी इनके रहस्य को आप पहचान नहीं सकते कि कृष्ण कब कहां क्या करते हैं। आप तो केवल चरणों में प्रणाम करके कहो, नाथ मैं आपका हूं, अब चाहे जैसे मेरे साथ करो, मुझे सब स्वीकार है। आपको भयभीत करने के लिए, आपको थोड़ा आनंद दिलाने के लिए कभी कभी बहुत भयंकर परिस्थिति प्रकट कर देंगे, लेकिन घबराना नहीं, इनके चरण छोड़ना नहीं, इनका हाथ छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना। एक तरफ दलदल है, एक तरफ सूखा रास्ता है। अगर कृष्ण का हाथ पकड़ा होगा ना तो दलदल में से लेके जाएंगे आपको, चलो इसमें बहुत बढ़िया रास्ता है, इस पर चलो। जैसे ही आप कूदोगे सो यहां तक धस जाओगे। एक श्याम सुंदर ये कहां गिर दिया, तब ठाकुर जी को मजा आ रहा है, चलो। परिस्थिति जैसी भी आ जाए, बस एक चीज याद रखना, इनको छोड़ना नहीं, इनके प्रति कभी अविश्वास लाना नहीं, इन पर कभी संशय करना नहीं। पहले तो मैं केवल कथा करता था, लेकिन मैं अब आप बीती बोल सकता हूं कि इन पर कभी संशय करना नहीं। ये जो सोचते हैं, जो करते हैं, कभी कभी घबराहट जैसी तो होती है, लेकिन ये निकाल ले जाते हैं, हर परिस्थिति से बचा लेते हैं। और इसी को व्रज की परंपरा की भक्ति का एक स्वरूप कहते हैं। आप ठाकुर जी से कुछ ना मांगो, राजी रहो,
हमारे व्रज का एक पद है, राजी रहो, आप दोनों बस राजी रहो, प्रसन्न रहो। संसारी व्यक्ति में और भक्त में अंतर क्या है? संसारी व्यक्ति अपनी प्रसन्नता की कामना ठाकुर जी से करता है, और वृंदावन चंचरीक भक्त ठाकुर जी को प्रसन्न करने की भावना रखता है। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, तुम्हें रो रो के तुमको, अब हमको कष्ट देने में सुख मिल रहा है, ठीक है, कष्ट दे लो, आप प्रसन्न रहो, आप राजी रहो। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी कितने लोग गए आप में से? गोवर्धन, बस इतने लोग ही गए हैं। अच्छा, वृंदावन कितने लोग गए हैं? गलत बात। हमारी बात सुनो, वृंदावन जाइए तो लौटते समय गिरिराज जी को प्रणाम करके आइए, गोवर्धन की परिक्रमा करके आइए। बिना गिरिराज जी को प्रणाम कर, सोचिए, स्वयं बाल कृष्ण प्रभु जिनको प्रणाम करते हैं वो श्री गोवर्धन नाथ है, उनको प्रणाम किए बगैर वापस नहीं आना। अगली बार जब वृंदावन जाएंगे तो एक परिक्रमा लगाइए, गिरते पड़ते रोते रिक्शा में बैठ के जैसे लगे लगाओ, गिरिराज जी को प्रणाम करके आओ। तो गिरिराज जी में श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि, पंडित श्री गया प्रसाद जी, मैंने दर्शन नहीं किया उनका। 94 में भगवत प्राप्ति हुई उनको, हमारा जन्म 96 में हुआ, तो दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उनकी लीलाएं और उनकी बातें हमने बहुत सुनी। वे सदा अपने शिष्यों से कहते थे कि हम सब ठाकुर जी के खिलौना हैं, खेलवे वारो, खिलौना के कभी ऊपर बैठ जाए, खिलौना को कभी ऊपर बैठा ले, खिलौना को कभी जल में डाल दे, खिलौना को कभी मिट्टी में डाल दे, खिलौना की कभी गाल गर्दन मरोड़ दे, खिलौना को कभी तोड़ दे। खेलने वाले की पूर्ण आसर तू रहता है खिलौना, तुम जैसे चाहो मेरे साथ खेलो। बच्चे को खिलौना दे दो, कभी फेंक देगा, कभी खेलेगा, कभी गले से लगा के सोएगा, कभी उसको भोजन कराएगा, कभी श्रृंगार करेगा, कभी पढ़ाएगा, कभी मारेगा। हम सब खिलौना है, ठाकुर जी हमसे खेल रहे हैं। बस याद रहे, ठाकुर जी से एक ही बात कहते रहना, क्या? कि संसार में नए खिलौने आते हैं तो बालक पुराने खिलौने को छोड़ देता है। हे नाथ, आप ऐसा मत करना, अंतिम श्वास तक मैं ही आपका खिलौना रहूं और आप मुझसे खेलते रहना, जैसे चाहो वैसे। ये ऑस्ट्रेलिया आपको भेज के ठाकुर जी खेल ही रहे हैं आपके साथ। जब भारत में थे तो क्या लगता था, वहां जाके सब ठीक हो जाएगा, डॉलर आएंगे, घर बन जाएगा, बच्चे इंग्लिश बोलने लगे, फ्लुएंट इंग्लिश में बात किया करेंगे, मॉम मेक सम ब्रेकफास्ट फॉर मी, आई वांट टू मैरी दिस गर्ल। कितना ख्वाब बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे सब बढ़िया रहेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करेंगे, वहां अंग्रेजों से बढ़िया फटी जींस पहन के हम भी रहेंगे, रात में पार्टी डिनर विनर करने जाया करेंगे, और जब लौट के कभी कभी बीच में भारत आया करेंगे तो सबको अभिमान में कहा करेंगे, कहाँ रहते हैं? मेलबर्न। हमारे एक भैया बोल रहे मेलबर्न, जो मेल को जला दे, मेलबर्न। मैंने कहा नहीं, मेलबर्न, र जो है वो साइलेंट बोलो। तो लेकिन हुआ क्या यहां आके, इससे बढ़िया तो भारत में ही थे। एक हफ्ता काम नहीं करो तो टेंशन हो जाती है, बिल कैसे भरेंगे, मॉर्गेज कैसे पूर्ण होगा, गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी, घर के सामान। और भारत में 1.5 महीना तान दुपट्टा पड़े रहो, कोई टेंशन नहीं है, तब भी पराठा मिलने वाला है। 1.5 महीना बाद भी आपकी घर की पत्नी या माता जी कहेंगे, बढ़िया गर्म पराठे बनाए हैं, खा लो। यहां तो चिंता हो जाती है, कैसे करें। तो आपको ऐसा लगा था कि यहां आके सब बढ़िया होगा, पर यहां आकर के जब सब सेटलमेंट करने लगे, होने लगे, अब 10, 15, 20, 25 साल जिनको हो गए वो तो यही कह रहे हैं कि महाराज जी भारत ही चले जाएं। भारत में थोड़ा भीड़ भाड़ है, थोड़ी सी अव्यवस्था है, लेकिन यहां से तो बढ़िया ही लगता है वहां पर। तो ये खेला है, ठाकुर जी ने खेल किया है आपके साथ में भेज के यहां पर। सूरदास जी महाराज एक बहुत सुंदर पद गाते हैं,
नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। ओ नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, कंठ विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। बहुत नाच लिए नाथ संसार में, अब बस अपने चरण में रखो और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वृंदावन रस भक्ति है। इसका प्रथम सूत्र क्या है? सबसे पहला सूत्र वृंदावन रस भक्ति का ठाकुर जी से संबंध। दूसरा सूत्र विश्वास, ठाकुर जी से भरोसा कभी टूटे ना, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। और तीसरा समर्पण, पूर्ण समर्पित हो जाओ। और चौथा, कभी कुछ मत कहो, जो हो रहा है जो होगा सब बढ़िया होगा। संसार को लगता होगा कि ये तो बहुत अनर्थ हो गया इनके साथ में, नहीं आप ये कहो नहीं नहीं ठाकुर जी ने कुछ सोच के ही किया होगा, कुछ बढ़िया ही उन्होंने आगे के लिए विचार किया होगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है, जो मेरे साथ हुआ मुझे सब स्वीकार है। नाथ आपका प्रसाद है और प्रसाद सदैव कल्याणकारी होता है। इस प्रकार भागवत जी में भगवत भक्तों के कुछ लक्षण बताए हैं। इन्हीं लक्षणों में हम कुछ ब्रज के भक्तों के भाव सुनेंगे और इन लक्षणों को आप ढूंढिएगा कि ये आपके अंदर ये लक्षण हैं कि नहीं है। सबसे पहला, उत्तम भक्त। उत्तम क्वालिटी का कौन सा? हम आपको बिजनेस तो सिखाने आए नहीं हैं, डॉलर कैसे और ज्यादा कमाए जाएं ये सब व्यास मंच से नहीं बताना चाहिए। कई जगह भारत में व्यासपीठ पर भी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, घर के व्यापार की वृद्धि कैसे हो। अरे ठीक है, वो तो आप सब लोग कर ही लोगे संसार में। भक्ति में वर्धन कैसे हो और कितनी प्रकार की भक्ति होती है, क्या क्या उनमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, हम कौन सी कैटेगरी में हैं, ये ध्यान से सुनो। उत्तम, सबसे उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत्, श्रीमद् भागवत जी में, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? कह तो मैं दूंगा, लेकिन आप लोग कहोगे महाराज जी प्रैक्टिकल बात नहीं है ये। जो सब में हरि को देखे वो उत्तम है। हमारे वृंदावन के एक रसिक हुए श्री हरिराम व्यास जी, जिनका एक प्रसिद्ध पद लगभग सबको याद होगा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। हरिराम व्यास जी का एक स्वभाव था कि वो सब में हरि को देखते। जैसे कोई व्यक्ति अगर थोड़ा हत्ता तगड़ा है, थोड़ा मोटा है और पेट वेट बाहर निकला हुआ है और थोड़ा गाल वाल भी चब्बी हैं, खूब जो है भारी भरकम शरीर है, दुनिया के लोग क्या कहें, देखो पृथ्वी पर बाहर घूम रहा है। पर हरिराम व्यास जी कहते, वाह जय हो, ऐसे लग रहे हैं कि साक्षात गजानन महाराज, गजेंद्र श्री गणपति जी पधारे हैं, लंबोदर महाराज की जय हो। उस भाव से प्रणाम करते।
कभी देखते कि कोई बहुत क्रोधी व्यक्ति घूम रहा है, सबको डांटता फटकारता हुआ घूम रहा है, सब लोग कहते हैं अरे बड़ा क्रोधी है। हरे राम व्यास जी कहते परशुराम जी हैं, क्रोधी नहीं है, परशुराम जी। कभी देखते बड़े सौम्य, चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, सब में हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति। अरे ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, प्रणाम करो भैया। सब में ठाकुर जी का गुण देख लेते थे। कोई बहुत नटखट चप्पल नैन वाला, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उसको देख के अच्छा ये तो बालकृष्ण प्रभु हैं हमारे, एक रस एक स्थिर नहीं रहते। हरिराम व्यास जी सब में हरि दर्शन करते। कम से कम ऐसी दृष्टि बन जाए हमारी। हम लोग क्या करते हैं, सब में दोष देखते हैं, तुम में ये क्वालिटी है, तुम में ये कमी है। सब में दोष देखने की दृष्टि की जगह सब में ठाकुर जी का लक्षण देखने लग जाएं। ये तो वैसे ठाकुर जी हैं, इनका स्वभाव तो ऐसा है। एक व्यक्ति हमारे मित्र हैं, बोले महाराज जी जिसके बाल नहीं हो उसको क्या देखें, उसमें क्या देखें। मैंने कहा वामन भगवान है, अभी अभी जनेऊ करा के आए हैं बस एक शिखा रखने की देरी है तो वो भी हो जाएगा। ऐसा कोई स्वरूप है ही नहीं जो हम लोगों में हो, ठाकुर जी वे स्वरूप के ना हो। आजकल दाढ़ी मूछ भी रखते हैं, फैशन है, सब लोग रखते हैं। देखो खाटू श्याम भगवान दाढ़ी मूछ रखते हैं, उनके भी, ठाकुर जी के भी दाढ़ी है, ठाकुर जी के भी मूछ है। सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भाव मात्मना, सब में भगवत भाव रखो। लेकिन ये संभव नहीं है, मैं जानता हूं ये संभव नहीं है। तो फिर क्या करें, सब में ठाकुर जी को नहीं देख सकते, तो कम से कम किसी में अवगुण मत देखो, किसी में दोष मत देखो, गुण देखने का प्रयास करो। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, ध्यान से सुनिए, एक मुस्लिम परिवार में जन्मे, लेकिन ठाकुर जी ने उनको पकड़ लिया और इतना हरिनाम गाते, इतना भगवान नाम गाते कि एक दिन जिस क्षेत्र में वे थे बंगाल में, वहां के राजा ने, वो भी मुस्लिम थे, उसने अपने सब म्लेच्छ सेना को भेज दिया। बोले कि ये जो काफिरों के भगवान का नाम गाता है, इसके हाथ पैर बांध करके, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध के पूरे नगर में दौड़ा दौड़ा करके कोड़ों से मारो, ताकि कल को कोई भी हमारे यहां का बालक काफिरों के भगवान का नाम गाने में घबरावे। ये स्थिति करो इसकी। सोचिए, हाथ बांध रखे, पैर बांध रखे, और सैनिक लेकर के बाजार में घूम रहे हैं और कोड़े मार रहे हैं। कोड़े भी ऐसे नहीं, कोड़ों में भी छोटी छोटी कील घुसी हैं। उन कोड़ों को जब मारते हैं तो जब वो कोड़ा पड़ता है तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके हरिदास ठाकुर रुदन करते हैं। कहते हैं जितनी तेज वो हरि बोल बोलते थे, अगला कोड़ा उससे भी तेज गति से मारा जाता था, तो और तेज हरि बोल बोलते थे। हरिदास ठाकुर उनके चरणों में प्रणाम करते, जो मारते। वो कहते तुम हमको प्रणाम क्यों करता, हम तुझे मार रहे हैं। बोले कि मैंने संकल्प लिया था कि मैं बहुत ऊंचे स्वर में हरि नाम गाऊंगा, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी ऊंचे स्वर में नहीं गा पाया। आपके कोड़े की कृपा है कि मेरी क्षमता से तेज गति से मैं हरि नाम गा रहा हूं, और मारिए मुझे, ताकि इतनी जोर से हरि नाम निकले कि मेरा रोम रोम हरि नाम गाने लग जाए। दोष नहीं देखा। कहते हैं हरिदास ठाकुर पर करी जा रही उस उत्पीड़ना के कारण साक्षात सुदर्शन भगवान आकाश में प्रकट हो गए उन म्लेच्छों को मारने के लिए। हरिदास ठाकुर सुदर्शन जी से प्रणाम करके कहते हैं इनको मत मारिए, इनका वध मत कीजिए। हे नाथ, ये कलयुग है, कलयुग में दोष देख करके अस्वीकार मत कीजिए। ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, त्रेता नहीं है, कलयुग है। यहां पर दोष देख करके भी आप केवल स्वीकार करो, नाथ इनको मत मारो। हम लोगों की स्वभाव में एक क्वालिटी है, हम लोगों की आंख में, कि दोष बहुत जल्दी देखते हैं हम,
बहुत जल्दी दोष दिख जाता है। अभी अगर मैं आपसे कहूं अपने बगल वाले को देखो, देखो एक बार, देखना एक बार, देखो बगल वाले को देखो, और कहा जाए कि चलो अब इसके बारे में 10 अच्छी बातें लिख के बताओ, तो आपको क्या लगेगा? महाराज जी वी नीड सम टाइम, हमें थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा इसके संग बैठेंगे, बात करेंगे, इसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, तब जाकर के कुछ बता पाएंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि इसके बारे में 10 अवगुण बताओ, तो आप पता है क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा शीट मिलेगी, एक शीट तो भर गई है, एक और दे दीजिए, उसमें भी लिख दूंगा। और ये हंसने वाली और आपको कोई मजाक कराने वाली बात नहीं, ये वास्तविकता है संसार की। हमको अवगुण देखना किसने सिखाया? कैसे इतनी जल्दी हम दूसरों में दोष देख लेते हैं? और यहां कहते कहते हार गए, सब में गुण देखो, सब में अच्छाइयां देखो, सब में भलाई देखो। कोई, मैं कहता हूं, आपको कितना भी बुरा बोल जाता है आपके परिवार के बारे में, उसमें भी एक गुण देख लो, नहीं देख पाओगे। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? उसको अवगुण दिखने बंद हो जाते हैं। आपसे 5 लोगों ने बुराई कर दी, अरे महाराज जी तो ऐसे हैं, ये व्यास जी तो ऐसे हैं, ये व्यक्ति तो ऐसा है, लेकिन वो व्यक्ति सन्मुख आया तो उसमें आपको अवगुण नहीं दिखा, उसमें तब भी गुण दिख गया, उसमें तब भी कोई अच्छाई दिख गई। ये उत्तम भागवत का लक्षण है, उत्तम भक्त का लक्षण है। आज के बाद प्रयास कीजिए, किसी में भी अवगुण नहीं देखे, पति पत्नी में नहीं देखे, पत्नी पति में ना देखे, बच्चे बहन भैयाओं में ना देखें, भाई बंधुओं में मत देखो, माता पिता में मत देखो। पहले घर से शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे पड़ोसियों तक पहुंचो। यहां तो पड़ोसी जानते नहीं, फिर भी प्रयास करो, पड़ोसियों में देखना शुरू करो, फिर बाहर देखना, जहां काम करते हो, पढ़ने जाते हो, जो भी करते हो, वहां गुण देखना शुरू करो। धीरे 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 क्या होगा? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म दिखने लगेंगे, सब में गुण दिखने लगेगा, सब में अच्छाइयां दिखने लगेंगी। जैसे ही किसी में अवगुण दिखता है तुरंत नेत्र बंद किया करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे अवगुण नहीं देखना है, मुझे दोष नहीं देखना है। इनका जो भी अवगुण देखा, हे नाथ कृपा करो वो अदृश्य हो जाए, मुझे पता, मुझे याद ही ना रहे कि इनमें ये अवगुण था, मुझे केवल गुण देखा हो। यह दृष्टि बनानी पड़ेगी आपको। हां, कोई व्यक्ति दुराचारी है, कोई व्यक्ति महापापी है, कोई व्यक्ति बिल्कुल अधम क्रियाओं में है, उसमें भी उसको देख लिया, देख गया कि हाँ भाई ये गलत कर रहा है, तो उसको भी दूर से प्रणाम करो, फिर जीवन में उसके पास जाओ मत, उसका त्याग कर दो। जो स्वभाव से ही है कि वो गलत ही करता है, उससे दूरी बना लीजिए। लेकिन चलते फिरते आदमी में, उठते बैठते लोगों में भी अवगुण देखना, ये अच्छा स्वभाव नहीं है। गुण देखो। मैं फिर कहूंगा, ये कथा उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन का उद्देश्य ठाकुर जी को मान चुके हैं और जो चाहते हैं कि हम अपने जीवन का कल्याण कर लें। डॉलर वॉलर कमाना और ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन बस ये जन्म जो है ये सफल हो हमारा, उन लोगों के लिए बात है। अवगुण देखना बंद कीजिए, सब में दोष मत देखो। और जब किसी में दोष देखते हैं तो एक बार दर्पण में जाके खुद को भी देख लिया कीजिए। हम जैसे बहुत दूध के धुले हैं। दूसरों में अवगुण देखना हम लोगों को इतना अच्छा आता, खुद को देखा है, खुद में देखा है। दोष मत देखो। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। मीराबाई कहती है, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सावरिया, ओ सामने मेरे
सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। सबई जन गोपाल के सबई भूमि गोपाल की, ये बुद्धि रख के सब में गुण देखो, नहीं देखिए दोष सब में। हर कोई परफेक्ट नहीं होता इस संसार में, सब में दोष होते हैं, लेकिन दोष देखना नहीं है, हमें गुण देखना है, क्वालिटीज देखनी है। वही गुण देखते 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 एक दिन आपका ऐसा स्वभाव बन जाएगा। और ये बात मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं नहीं करता ऐसा नहीं, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि मैं किसी में अवगुण ना देखूं। हमारी निंदा करने वाले लोगों की बातें भी जब मेरे सामने आती हैं कि आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, आपके, हम कहते कोई बात नहीं, उसमें भी एक गुण देखो, उसकी कोई अच्छाई तो होगी। और ये भागवत जी की कृपा है कि ऐसे गुण बन पाते हैं, सब में गुण देखो, किसी में दोष नहीं। उत्तम व्यक्ति का लक्षण है वो सब में अच्छाइयां देखता है, और धीरे धीरे अच्छाइयां देखते 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 दृष्टि में एक क्वालिटी आ जाएगी कि जहां देखेगा उधर श्याम सुंदर दिख जाएंगे। कई ऐसे मेरे मित्र हैं वृंदावन के, उनको कहीं ना कहीं ठाकुर जी दिखते हैं, वो फोटोज भी खींचते हैं। कोई वृक्ष देखेंगे उसमें आकृति दिख जाएगी, सामान्य को नहीं दिखी उनको दिख जाएगी। बादल देखेंगे बादल में आकृति दिख जाएगी, पत्थर देखेंगे पत्थर में आकृति दिख जाएगी। ये कपड़ों में सरवट आ जाती है, हम लोगों को लगेगा उनको वहां भी ठाकुर जी की आकृति दिख जाती है। व्यक्ति विशेष में ठाकुर जी का भाव दिखने लगता है। गुण देखने से भगवत दर्शन की ये प्रारंभिक सीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। उत्तम नहीं बन सकते तो मध्यम बनने का प्रयास करो। मध्यम क्या, मध्यम कौन? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दुसस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यम। मध्यम भक्त कौन है? ध्यान से सुनो। वैसे ये मेलबर्न वाला सेशन इतना बढ़िया लग रहा है हमको, आपको कागज पेन लेके बैठना चाहिए, लिखने वाला कि ये क्वालिटीज हैं, ये सब निर्माण करना चाहिए। पर अच्छा, आप लोगों की मेधावी बुद्धि है, याद कर लोगे ना जल्दी हैं? कल एग्जाम ले लें आप सबका, 2 दिन में क्या सुना है हमने। वैसे ही कल मंडे है, एग्जाम की बात सुन के और कम लोग आएंगे। ईश्वरे तद अधीनेषु। मध्यम व्यक्ति जो उत्तम नहीं है, उत्तम कौन? जो सब में ठाकुर जी को देखे। ठाकुर जी नहीं देख सके तो सब में गुण देखे। लेकिन जो यह नहीं कर पा रहा है वो मध्यम बनने का प्रयास करे। मध्यम की स्थिति क्या है? ईश्वरे तद अधीनेषु। वो ठाकुर जी में और इंसानों में भेद तो रखता है। ठाकुर जी, इंसान है। हमारे आचार्य चरण, जिस परंपरा में हमारी दीक्षा हुई, श्री रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य जी के दामाद थे, उनका नाम था लालाचार्य। क्या नाम था? श्री लालाचार्य जी। बहुत सुंदर चरित्र, ध्यान से सुनना। तो श्री लालाचार्य जी रामानुजाचार्य जी से दीक्षा ली उन्होंने। तो दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक दिन आचार्य चरण से पूछा कि आप अपने शिष्य को कुछ आज्ञा दीजिए। तो रामानुजाचार्य जी ने आज्ञा दी, सब में ठाकुर जी का दर्शन करो, सब में परमात्मा को देखो। तो लालाचार्य जी बोले, गुरुदेव क्षमा, आपकी आज्ञा काटना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन
मैं जो बात है वो स्पष्ट कह दूं क्या? मैं भगवान को सब में नहीं देख सकता। इंसान इंसान है, भगवान भगवान है, मैं उनको कैसे देख लूंगा साथ में? तो रामानुजाचार्य जी बोले मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी। ये कई लोग होते हैं ना कि गुरु ने कुछ कह दिया, कर तो नहीं सकते लेकिन जबरदस्ती दिखाने के, हाँ हाँ गुरुदेव आप तो बस आज्ञा करो, जो कहेंगे वो करने को तैयार हैं, आप तो बस कहने की देरी करो। ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं की, आपने स्वीकार किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो लालाचार्य जी बोले कि मैं सब में परमात्मा को नहीं देख पाऊंगा, कोई और आज्ञा कर दीजिए। तो दूसरी आज्ञा करते हुए आपने कहा कि सब में अपने गुरु को देखने लग जाओ, गुरु का दर्शन सब में करने लग जाओ, ये आज्ञा का पालन कर लो। लालाचार्य जी फिर से बोले क्षमा करें मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, सब में अपने गुरु मेरे गुरु हैं, सब में उनको कैसे देख लूंगा मैं? तो रामानुजाचार्य जी बोले तीसरी आज्ञा। बोले क्या? जो भी तिलक, जो भी कंठी और जो भी धोती या फिर किसी भी रूप में वैष्णव रूप में दिखे उसको अपना कोई संबंधी मानो। लालाचार्य जी बोले हाँ ये कर सकता हूं। भले ही नाम नहीं जानते, पहचानते नहीं है, गांव नहीं पता, कुछ नहीं, पर जो भी वैष्णव भेष में दिख जाए उसको अपना कोई संबंधी मान लो। ये काम कर लोगे? बोले हाँ ये कर लेंगे। बोले बस हमारी आज्ञा है, आज के बाद तिलक धारण करने वाले, शिखा धारण करने वाले, गले में कंठी पहनने वाले, धोती पहनने वाले वैष्णव कहीं से भी हैं, उनको तुम अपना संबंधी मानोगे। लालाचार्य जी बोले ठीक है। लालाचार्य जी की स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे ही कोई तिलकधारी दिखता ना तो अपनी पत्नी से बोलते देखो। अभी क्या? हमारे छोटे भाई आ रहे हैं, तो थोड़े युवा दिखते, थोड़ा अच्छा शरीर होता है, युवा हैं, तो देखो हमारे छोटे भाई आ रहे हैं, तुम्हारे देवर आ रहे हैं। नाम नहीं पता है, गांव नहीं पता है, लेकिन पहुंच जाते। आइए 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 भैया, कब आए? तो सामने वाला कहता आप कौन? अरे हम दोनों बचपन के बढ़िया भाई हैं, दूर के भैया हूं मैं तुम्हारा, हमारा परिवार एक ही है। बोले कैसे? थोड़ा बताओ तो, हमारा परिवार एक। बोले बाद में बात करेंगे, घर चलो पहले। घर लेकर के आते, पैर धोते, घर में बिठाते, भोजन कराते, उनके अंग पर इत्र लगाते, इतना उनका सम्मान करते कि वो व्यक्ति भूल ही जाता पूछना कि हम भैया कैसे हैं दोनों। 2-4 दिन खातिरदारी करते, ठीक है भैया अगली बार जरूर आना। बोले हाँ आऊंगा। कोई वयोवृद्ध दिखते, तिलक गले में कंठी पहने दिखाई देते, पत्नी से कहते देखो घूंघट कर लो। बोले क्यों? तुम्हारे चाचा ससुर जी आ रहे हैं। मतलब जो तिलकधारी है, जो शिखा सूत्रधारी है, जो वैष्णव भेष में है, वो मेरा है। ये लालाचार्य जी ने नियम ले लिया। एक बार की बात, पूरे नगर में हल्ला जैसा फैल गया था कि लालाचार्य जी के तो सब संबंधी हैं, तिलकधारी हों, कंठीधारी हों, धोतीधारी हों, सब इनके ही हैं। अच्छा आप एक बात सुनेंगे हमारी, आज भी संसार में ऐसे लोग हैं, पर वो तिलकधारियों को संबंधी नहीं बनाते, वो धोती वालों को, कंठी माला वालों को नहीं बनाते, दाम वालों से संबंध बना लेते हैं। जैसे दिखाई देता खूब दाम है, भैया आप हमको हमारे काका जी जैसे लगते हो, हम चाचा बोल लिया करें आपको। हाँ बोल लो भैया, क्या बुराई है। बहन जी आप तो हमको मौसी जैसी, हमारी मौसी बिल्कुल आपकी जैसी दिखती थी, पता है ना कि मर्सिडीज से उतरे हैं बाहर, आप तो मौसी हो हमारी। मौसी जी, अब तो दूसरा कोई पूछे ये तुम्हारे भतीजे हैं? नहीं वो हमको धर्म की मौसी बना लिया उसने। वो धर्म की मौसी नहीं है, दाम की मौसी है, दाम के चाचा, दाम के जीजा जी। कई लोग ऐसे मिलते हैं मुझे, दुनिया में घूमते हैं ना, हमको बहुत लोगों की परख भी हो गई है। जैसे दिखता है कि धनी मानी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति है, तो हमारा मन होता है कि संबंध न भी बना सकें तो कम से कम मित्र तो बना लें इसको। वैष्णव का उल्टा रूप होता है,
जैसे दिखता है कि तिलक स्वरूप सुंदर धारण किया है, गले में कंठी पहनी है, एकादशी नियम करते हैं, ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, इससे कोई संबंध बना लेते, इससे कुछ अपना संबंधी बना लेते। लालाचार्य जी ने संबंध बनाए। एक बार उनकी पत्नी कावेरी जी में जल भरने के लिए गई थी और उनकी सब सहेलियां तो मजाक करती रहती थी, आज कोई नहीं आ रहे तुम्हारे देवर ससुर जी या भैया, कोई तो आ रहे होंगे घर पे। तो लालाचार्य जी की पत्नी कहती, मजाक मत बनाया करो, मेरे पतिदेव का नियम है, मैं उसका पालन करती हूं। जो भी तिलक शिखा सूत्र में है वो सब हमारे संबंधी। इतने में ही एक लाश बहती हुई जा रही थी नदी से, एक शव बहता हुआ जा रहा था, उनके गले में कंठी थी। शव के गले में कंठी देख करके वो जो सहेलियां थी बोली, अरे घूंघट कर ले। बोले क्यों? कहीं तेरे देवर तो नहीं जा रहे, देख। और शव का जैसे ही दर्शन किया, शव के गले में कंठी देखी, पत्नी दौड़ करके गई। अच्छा एक बात तो है बंधुओं, सुंदर पत्नी मिल जाए, योग्य पत्नी मिल जाए, अच्छा भोजन बनाने वाली मिल जाए, अच्छा बोलने वाली मिल जाए, आपकी बात मानने वाली मिल जाए, या पत्नियों को ऐसे पति मिल जाए, कृपा है भगवान की। लेकिन आपकी भगवत कार्यों में आपकी सहायता करने वाली पत्नी मिल जाए तो ठाकुर जी ने सबसे बड़ा प्रसाद दिया है आपको। उसके लिए सदा धन्यवाद कहिएगा ठाकुर जी को कि आपने ऐसी पत्नी दी जो संसार के कामों में तो साथ निभाती है लेकिन धर्म कार्य में भी साथ निभाती है। या ऐसा पति दिया जो कथा में लेके जावे, वृंदावन लेके जावे, ठाकुर जी के वैष्णव संग में जावे। यही जोड़ी सबसे बढ़िया जोड़ी है, जो दोनों साथ में कथा सुनने आते हैं, जो दोनों साथ में भजन करते हैं, जहां दोनों साथ में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। नहीं तो अधिकतर घरों में पति सेवा करते हैं तो पत्नी मजाक बनाती रहती है उनका, पत्नी सेवा करती हैं तो पति सोते ही रहते हैं। कईयों के होंगे भी ऐसे पति, बाहर ही ड्रॉप करके चले जाते, तुम कथा सुनो, जब कथा पूरी हो जाए फोन कर देना, लेने आ जाएंगे। कई पति भी ऐसे होंगे बिना घर पे बताए ऑफिस से सीधे कथा में आ गए होंगे, पत्नी को पता चलेगा तो गुस्सा करेगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया आए थे, यहाँ कथा सुनने आए थे हम लोग। लेकिन दोनों वैष्णव हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, बहुत बड़ी कृपा है। इसको ठाकुर जी की कृपा मान करके कभी कभी पत्नी तो छूती है पति के, पति भी छू ले पत्नी के। जय हो, तुम हमारी धर्म में साथ देती हो। अगर बगल में बैठी हो तो छू लो, दूर बैठी हो तो कथा के बाद छू लेना। ये हंसने वाली बात क्या है? हम किसको प्रणाम करते हैं, हम वंदन किसको करते हैं? जिसके कारण हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ, जिसके कारण हमारे जीवन में ज्ञान आया, जिसके कारण हमारे जीवन में ठाकुर जी आए, हम उसको प्रणाम करते। कर लो। कईयों के घर में भक्ति नहीं थी लेकिन कोई बालक का ऐसा जन्म होता है, वो बालक उनको भक्त बना देता है। वो बालक पूजनीय है, बालक वंदनीय है। तो लालाचार्य जी की पत्नी दौड़ करके गई और श्री लालाचार्य जी को जाकर के सब वृतांत बताया। बोले कि नदी में एक बहता हुआ शव जा रहा था, गले में कंठी पहनी हुई है, और मेरी सखी बोल गई थी कहीं तेरे देवर तो नहीं। ये सुनते ही लालाचार्य जी मूर्छित हो गए और जब होश में आए तो रोने लगे। मेरे भाई कहां चले गए? नाम भी नहीं जानते, शव का पता भी नहीं जानते, कोई कैसे इतना रो सकता है? और बाहु विह्वल रोते हुए श्री लालाचार्य जी गए और नदी से उस शव को लेकर के अपने घर आए। घर में आके घर के सदस्य की जो जो क्रिया होती है वो सब लालाचार्य जी कर रहे हैं। हाथ में पिंड लगाना, उनका श्रृंगार करना, अर्थी बनाना। पूरे गांव को निमंत्रण दे के आए, मेरे भैया चले गए, आप सब लोग शव यात्रा में आओ। शव यात्रा में सब आ गए, पर आपस में सब कानाफूसी कर रहे हैं। ये क्या बुद्धि है? ठीक है, तुम सबको संबंधी मान के घर ले आते हो, भोजन कराते हो, यहां तक बात ठीक है, अंतिम संस्कार कर रहे हो। लेकिन लालाचार्य जी अपनी गुरु की आज्ञा कितनी मानते हैं। अर्थी पर लेकर के और पूर्ण बिल्कुल वैसे ही रो रहे हैं जैसे छोटा भाई चला गया हो।
और लेकर के गए, संस्कार किए, संस्कार करके घर आए, घर आकर के अपना पूरा मुंडन आदि सब करवाया, और जो 13 दिन के पूरे नियम होते हैं शुद्धि के वो सब करने लगे। गांव के लोग मजाक बनाने लगे। 13वें दिन ब्राह्मण भोज था। लालाचार्य जी ने नगर के ब्राह्मणों को कहा कि हमारे भाई चले गए हैं, उनके ब्राह्मण भोज में आप सबको आना है। उन ब्राह्मणों ने कहा, जाति का पता नहीं, कुल बिरादरी खानदान का पता नहीं किस लावारिश शरीर को लाके संस्कार कर दिया, बोलता उसके 13 ही ब्राह्मण भोज में हम तो नहीं आएंगे। और पूरे नगर में एक भी ब्राह्मण नहीं आया प्रसाद पाने। तब लालाचार्य जी अपने गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी के पास गए और जाके बोले, गुरुदेव मैं तो पूर्ण निष्ठा से आपकी आज्ञा मान रहा हूं, लेकिन ये संसार उस निष्ठा को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मैंने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया, आपने कहा कंठीधारी तिलकधारी सब तुम्हारे संबंधी हैं, कोई भी ब्राह्मण भोज में नहीं आया। तब रामानुजाचार्य जी बोले, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, अगर तुमने नियम का पालन अच्छे से किया होगा ठाकुर जी कृपा करेंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना की। बंधुओं, वैकुंठ से एक सीढ़ी प्रकट हो गई पृथ्वी के लिए, और वैकुंठ के ब्राह्मण आए हैं लालाचार्य जी के यहां 13 की प्रसादी पाने। कैसे कैसे आचार्य हुए इस संसार में, कैसे कैसे भक्त हुए। हम लोग कहीं स्टैंड करते हैं इनके आगे? केवल काउंटर को गिना देते हैं, 5000 नाम किए महाराज जी, 2 लाख नाम करते हैं महाराज जी। कुछ नहीं होना है इससे। आपका व्यवहार विचार यदि पवित्र नहीं है, कितना भी नाम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विचारों में, विकारों में, बुद्धि में, स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। ऐसा ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्ष य करोति समध्यम। ईश्वर में प्रेम करे और ईश्वर के अधीन जितने भी भक्त हैं उनसे मित्रता करे, और जो ठाकुर जी से दूर रहते हैं, कथाओं से दूर रहते हैं, मंदिरों से दूर रहते हैं, नाम से दूर रहते हैं, उनसे स्वयं दूरी बना ले। ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण है। ठाकुर जी से प्रीति करे, ठाकुर जी के भक्तों से मित्रता करे, और ठाकुर जी से दूरी बनाने वालों से स्वयं दूरी बना ले। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उपेक्षा करो उन लोगों की जो ठाकुर जी से दूर करने वाले हैं या दूर रहते हैं।